इमरजेंसी में एक पेशेंट आती है जिसके मुंह से खून की उल्टियां हो रही हैं। ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया है, धड़कन बहुत तेज हो गई है, पेशेंट के पेट में बहुत तेज दर्द था और अब उसकी जान जाने ही वाली थी। हमारी ये मरीज जब इमरजेंसी में आई, जिसका नाम प्रिया था, उम्र 35 साल। इसको हमेशा पेट में जलन रहती थी, एसिडिटी, खट्टे डकार, और अक्सर वो कभी कदार दवाइयां लिया करती थी और ये सिलसिला कई सालों से चला आ रहा था। धीरे धीरे ये हुआ कि एसिडिटी ने पेट के अंदर की उसके जो खाने की नली है, जिसको हम लोग इसोफेगस कहते हैं, इसमें घाव कर दिया था। वो नली फट गई थी और उसको खून की उल्टियां हो रही थी। खून की उल्टियां होते होते उसका ब्लड लॉस बहुत ही ज्यादा कम हो गया था। जब वो हमारे इमरजेंसी में आई, तब उसके हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग 4 के करीब में आ गई थी, जो कि बहुत कम थी। धड़कन बहुत तेज चल रही थी और पल्स जो है, जिस पे हमने हाथ रखा तो देखा कि पल्स बहुत, उसका वॉल्यूम कम हो गया, बहुत धीमी पल्स चल रही है। तो ये अब ऐसी हालत आ गई थी कि मरीज अब मरे कि तब मरे। और बहुत ही छोटी सी चीज जिसको नजरअंदाज किया गया था, और वो था सिंपल सा एसिडिटी। तो कहीं आप भी तो ऐसे लोगों में नहीं जिनके पेट में दर्द रहता है, एसिडिटी रहती है, जलन रहता है, और आप अक्सर सिर्फ एसिडिटी की दवाइयां लिए जा रहे हैं, एसिडिटी की दवाइयां बहुत दिन से ले रहे हैं, और आपकी तकलीफ भी लगातार वैसी ही बनी हुई है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर इसके बाद क्या हुआ। आइए हम जानते हैं उस केस में क्या हुआ, कैसे हमने उसकी जान बचाई, और क्या आपको जानना जरूरी है अगर आप भी ऐसी किसी चीज से बचना चाहते हैं। आप देख रहे हैं यस डॉक्टर। डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और फिजिशियन हैं। वे 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें एम्स, नई दिल्ली सहित कई संस्थानों में काम करने का व्यापक अनुभव है। प्रिया एक बहुत ही तेज तर्रार आईटी प्रोफेशनल थी और पिछले 4 साल से उसकी एसिडिटी वाली चीज चली ही जा रही थी। देर रात में कभी भी चटपटा खाना खाने के बाद उसके सीने में जलन महसूस होती थी, लगता था जैसे आग लग रही है। डेडलाइन का हमेशा तनाव रहता था, चाय की लत अच्छी खासी थी ही, और स्ट्रीट फूड भी अक्सर लेना हो ही जाता था। उनके दिनचर्या में स्ट्रीट फूड हफ्ते में 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ऐसे लगातार चलता रहता था। वो हमेशा यही कहती थी कि वर्किंग औरतों के लिए एसिडिटी होना, जलन होना एक सामान्य चीज है, सबको होता है और ये नॉर्मल है। लेकिन कभी-कभी सीने की जलन की वजह से उनकी नींद भी खुल जाती थी। अचानक से खट्टे डकार आते थे, मुंह में एसिड आ जाता था, और जिसकी वजह से खांसते हुए उनकी नींद तक खुलती थी। खट्टे डकार, जिसको कि रिगर्जिटेशन कहता है, बहुत कॉमन था। और वो एंटासिड की टैबलेट अक्सर इस तरीके से लिया करती थी, मान लो वो कोई दवाई ना हो, कोई कैंडी हो, कोई टॉफी हो। तो सबने उनके उनको समझाया था, चीजें चल रही थी, डॉक्टर से वो मिलती भी थी, लेकिन उनका इलाज बहुत रेगुलर समय से नहीं चल रहा था। और उनको धीरे धीरे जो समस्या हो गई थी, उसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पेट में एसिड भरा होता है, वो एसिड खाने की नली में, जो कि मुंह से जुड़ी होती है, उसके पास तक चली आती है। तो उस नली से इसको ऊपर नहीं आना चाहिए, मुंह में नहीं आना चाहिए, उसको नीचे की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये रिफ्लक्स जब होता है, उसके बीच में एक वॉल्व के जैसा एक संरचना होती है जो उसको रोकती है। तो ये वॉल्व वाला जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से काम नहीं करता है और रिफ्लक्स होने लगता है। तो खैर, रिफ्लक्स होता था उनको, लेकिन आज जब ये आई थी तो एकदम बहुत तेज दर्द, और कराह के मरीज ऐसे ही महसूस होता है जैसे मानो कि चाकू चलाया जा रहा हो, उसको काट रहा हो, क्योंकि सचमुच में वहां पे घाव ही होता है। कटने से जैसे कट जाता है, स्किन कट जाता है, वैसे ही अंदर में जो अंदर की चमड़ी है, जिसको म्यूकोसा हम लोग कहते हैं, वो कट जाती है। तो वैसा ही दर्द होता है, और बहुत ज्यादा उनको वॉमिटिंग हो रहा था। फ्रैंक ब्लड, एकदम लाल लाल वॉमिटिंग किए ही जा रही थी, और हीमोग्लोबिन उनका 4 के करीब था। प्रिया के खाने की नली में अंदर में एसिड के वजह से एक टीयर आ गया था, यानी कि वो फट गई थी अंदर से। इसके फटने के भी अलग अलग तरीके के ग्रेडिंग्स होते हैं।
तो फट जाने की वजह से वहीं से खून बह रहा था और इस इसोफेजियल टीयर को हम लोग मैलोरी वीस टाइप ऑफ टीयर कहते हैं। की नली पेट में जहां पर जाकर जुड़ती है वहां पे एक वाल्व तरीके की चीज होती है जिसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। कई कारणों से ये स्फिंक्टर कमजोर पड़ जाता है। हमारे पेट में एसिड भरा होता है जो कि खाने के पचाने के लिए काम करता है। अगर ये स्फिंक्टर कमजोर पड़ जाता है तो वही एसिड खाने की नली में ऊपर चढ़ जाता है। खाने की नली में जब ये एसिड ऊपर चढ़ेगा तो खट्टे डकार आएंगे, मुंह में एसिड का स्वाद आएगा। कई बार रात में खांसते हुए नींद खुल जाती है। ये खाने की नली से आके हमारे गले में आता है, फिर वहां पे सांस की नली की तरफ जाने लगता है। इसकी वजह से रात में कई बार खांसते हुए मरीज उठ जाता है। ये एसिड अगर बार बार इसी तरीके से आता रहता है तो धीरे धीरे खाने की जो नली है उस पर एसिड का प्रभाव होता है, उसको ये जलाता जाता है। तो बार बार इस वाल्व के कमजोर होने से जो रिफ्लक्स होता है यानी कि एसिड पेट से मुंह तक आ गया, इसी को हम लोग गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स सिंड्रोम कहते हैं। प्रिया की स्थिति समय के साथ नाजुक होती जा रही थी। एक तो उसके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं था, खून की कमी हो गई थी और साथ में वो जो एसिड था वो गले के रास्ते फेफड़ों तक जा रहा था। ये जितना ही फेफड़े में जाएगा ये एसिड पेट को तो जला चुका है, सांस की नली को जला चुका है, अब ये फेफड़ों में जाकर वहां पर भी निमोनिया करेगा। तो इसके वजह से हमें उस मरीज की सांस में की नली में ट्यूब डालना पड़ा, उसको वेंटिलेटर पर सुलाना पड़ा ताकि ये ट्यूब सांस की नली में इस एसिड को नहीं जाने दे। उसको एस्पिरेशन निमोनिया हो रहा था तो उसके लिए हमने इसको रोका। ये उसके बाद जो एसिड है पेट में क्या स्थिति है इसको देखने के लिए हमने उसकी इंडोस्कोपी की। इंडोस्कोपी में हमें देखा कि उसको टीयर है, यानी कि जो खाने की नली है वो फटी हुई है। इस फटी हुई टीयर को फिर रिपेयर किया जाता है बहुत तरीके से। उसमें लेजर का भी ट्रीटमेंट होता है, क्लिप लगाया जाता है, हीमो क्लिप वगैरह। तो हमने इसको क्लिप लगाकर वहां से खून के बहने को रोका। इन चीजों के अलावा दूसरी दवाइयां दी गई। बहुत सारी दवाइयां पेट में डाली जाती हैं जो कि एसिडिटी को कम करता है। कुछ दवाइयां ऐसी दी जाती हैं नस में कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन से जो कि एसिड के प्रोडक्शन को यानी कि पेट में एसिड ना बने, ताकि हमने जो क्लिप लगाया है वो अच्छे से काम कर पाए। एसिड बार बार अगर बनता रहेगा तो आगे भी डैमेज करते रहेगा। तो इन सारी चीजों से, दवाइयों के इस्तेमाल से हमने एसिड बनने को रोका, फर्दर जो डैमेज होगा उसको रोका, ब्लड को हमने बहने से रोक लिया वो क्लिप लगाकर। इसके अलावा ब्लड चढ़ाया गया। इतना सब कुछ करने के बाद प्रिया की स्थिति में सुधार आया। कुछ एक एंटीबायोटिक्स भी दिए गए क्योंकि प्रिया को निमोनिया डेवलप हो रहा था। इसके बाद धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार आया, हीमोग्लोबिन सुधर गया और इमरजेंसी में जिस दिन आई थी उससे तीसरे दिन हम लोगों ने उसको वेंटिलेटर से भी निकाल दिया। अब वो खतरे से बाहर आ गई थी। इस कंडीशन के लिए कुछ एक जो जांच की जाती है उसमें होता है अपर जीआई एंडोस्कोपी। एक दूरबीन खाने की नली में डाली जाती है, उससे खाने की नली को, पेट को देखा जाता है। दूसरा है पीएच मॉनिटरिंग, यानी कि खाने की नली में कितना एसिड बन रहा है। एक सामान्य तय सीमा होती है जो कि हम सबके लिए एक सामान्य होती है और किसी में वो ज्यादा होता है तो उसको देखते हैं। इसोफेजियल मैनोमेट्री से अंदर में प्रेशर कितना कम है, पेट में और खाने की नली में प्रेशर होता है। तो अगर पेट का प्रेशर ज्यादा होगा, खाने की नली का प्रेशर कम होगा तो खाने की नली में पेट से एसिड चलाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हैं। बेरियम स्वेलो एक तरीके का टेस्ट होता है, उसमें एक सिरप जैसी चीज पिलाई जाती है जो कि एक्सरे करने पर ये दिखा देता है कि पेट में कहां से कहां पे किस दिशा में बहाव चल रहा है और आपका जो इसोफेजियल स्फिंक्टर वाल्व है वो क्या काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा
हमने जो प्रिया को इलाज दिया उसमें 8 हफ्तों के लिए पेंटोप्राजोल ऐसी दवाई दी जो कि एसिड को कम बनाता है। पेट में जो खाना है कोई कब्जियत नहीं रहे और खाना अंतड़िया ठीक से चले उसके लिए हमने उसको कुछ एक दवाई दी। खाना ऐसे मरीजों को बार बार खाना होता है, थोड़ा थोड़ा खाना होता है, खाने के बाद लेटना नहीं होता है। सोना अगर जब भी है तो सिर ऊंचा करके थोड़ा सा सोते हैं ताकि पेट का जो एसिड है वो सांस की नली में या खाने की नली में ऊपर की तरफ नहीं आए। बेहतर ये होता है कि सोने से 3 घंटे पहले हम लोग खाना खा लें और बाएं तरफ घूमकर लेटें। वजन कम करना भी इस चीज में फायदेमंद होता है। वजन बढ़ने से भी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स बढ़ता है, एसिडिटी आती है और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ के बीमारी ज्यादा खराब भी हो सकती है, जैसा कि प्रिया के केस में हुआ था। एसिडिटी या सीने में जलन 7 से लेके 18% तक भारतीयों को प्रभावित करती है। ये चीज सिर्फ गैस नहीं है, ये आपके पेट के निचले हिस्से में, जिसको कि लोअर इसोफेजियल वॉल्व कहते हैं, उसके फेल हो जाने से होता है, जिससे एसिड पेट के रास्ते खाने की नली में घुसता है, वहां पर नुकसान करता है, जैसा कि प्रिया को किया था। खैर, प्रिया की जान बच गई। तो कौन सी चीजें हैं जिनको कि आप ख्याल में रखें ताकि आपको वही वाली समस्या नहीं आए। एसिड जो है वो ज्यादा मसालेदार या तेल वाली चीजों से ज्यादा बनता है, ये हम सबको मालूम है। चाय कॉफी अगर बहुत ज्यादा हम लोग पीते हैं उससे बनता है, ये भी हमें मालूम है। इसके अलावा बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस रहता है, तनाव, धूम्रपान, मोटापा, ये भी इन सब चीजों को, इस एसिड बनने को और इसके रिफ्लक्स को प्रभावित करता है। इससे ज्यादा तकलीफ होगी। बार बार मुंह खट्टे डकार आते हैं, गले में जलन महसूस होता है या बहुत खांसी आती है, रात में अचानक से आपकी नींद खुल जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी ये संभव है कि एसिड बढ़ रहा हो। एसिड सामान्य तौर पर भी बढ़ता है जब हम लोग रात का खाना बहुत देर से खाते हैं, खाने के साथ ही हम लोग लेट जाते हैं, तब भी खाना पचाने के लिए जो एसिड बनता है वो हमारे सांस की नली में ऊपर की तरफ आता है और प्रभावित करता है। गर्भावस्था के समय भी अब बहुत सारे हार्मोन का बदलाव होता है, पेट पर जोर पड़ता है, तब भी एसिड बढ़ता है। तो इन सब चीजों से ये समस्याएं आती हैं जिनको कि हमें ख्याल में रखना पड़ेगा। बार बार अगर एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, उसके सिम्टम्स रह रहे हैं, तो आपने यदा कदा दवाई ले ली और चीज थम गई, इससे हो सकता है कि नुकसान बढ़ता जाए। इससे जरूरी है कि डॉक्टर से मिला जाए। जो एसिड वाली दवाइयां हैं, एसिड को कम करने वाली, उसका कोर्स होता है। कई बार पेट में कुछ इन्फेक्शन लगता है, उस इन्फेक्शन की वजह से भी ज्यादा एसिड बनता है, तो उस हिसाब से भी दवाइयां दी जाती हैं। इंडोस्कोपी करके अंदर से देखा जाता है, सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल का टेस्ट होता है पेट के एसिड में कहीं कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं कोई इंजरी तो नहीं है, पेट के अंदर में कोई घाव तो नहीं बना हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम है। तो आपके अगर सिम्टम्स बहुत दिन से रह रहे हैं तो इनको इग्नोर नहीं करके एक बार डॉक्टर से दिखाना और इंडोस्कोपी करना एक समझदारी की बात होगी। दूसरों के साथ यस डॉक्टर को शेयर कीजिए। Subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest health tips and advice.